हरियाणा के झज्जर के कुलाना में राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय इतिहास के महानायक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने के फैसले की सराहना जितनी की जाए वो कम है। वो गुजरात की धरती में पैदा हुए, उन्होंने सिर्फ भूभाग पर हुकूमत नहीं की बल्कि अपनी जनता के दिलों में भी राज किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झज्जर के विकास को लेकर कहा कि सड़कों के विषय में पूरे जिले में पीडब्ल्यूडी की 100 करोड़ रुपए की सड़कों की मरम्मत और नई बनाने का काम कराया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कई अन्य परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा की। युवा हमारा बड़ा, जिसको कहना चाहिए संघर्षशील। मजाक में धनखड़ जी को मैं कह रहा था कि हमारा युवा लड़ने भिड़ने में और बड़ा होशियार होता है, बड़ा उत्साही होता है। सीमा पर जा करके लड़ करके जान की परवाह नहीं करता, और जब जाके परवाह नहीं करता देश की रक्षा में वो काम आता है, शहीद भी होता है। लेकिन कभी कभी अगर उसको सेना में भर्ती होने का मौका ना मिले तो आपस में लड़ने लग जाते हैं। ये भी हमारा दुर्भाग्य है। तो इसलिए हर एक युवा की शक्ति का उपयोग हो। आपने अग्निवीर योजना की घोषणा की, बहुत अच्छी योजना, हमको पसंद आई। पता, विपक्ष के लोग शोर मचाते थे कि 4 साल के बाद वापस आएंगे, क्या करेंगे। हमने कहा ये सब अनुशासित होकर आएंगे, देशभक्ति का भाव इनमें भरेगा, और अगर वापस आएंगे कहीं और काम मिले न मिले, हरियाणा सरकार ऐसे वापस लौटे अग्निवीरों को सबको नौकरी की गारंटी देती है, हम सबको नौकरी देंगे। और ये योजना लगातार सुचारू रूप से चल रही है। अभी भी भिवानी में आजकल भर्ती उसकी चल रही है। 3000 भर्ती वहां से निकली है। एक राउंड पहले हो चुका है, दूसरा लगातार ये भर्ती बढ़ती रहेगी और ये संख्या और भी बढ़ेगी। तो समाज में एक अनुशासन आएगा और एक वीरों की धरती, उसको और आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। कि पूर्व वक्ताओं ने, चाहे हमारे मंच संचालक द्वारा, चाहे सांसद जी द्वारा, चाहे हमारे अध्यक्ष जी द्वारा, बहुत से विषय रखे गए हैं। अब क्योंकि इलाके में एक अपेक्षा होती है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो पूछेंगे क्या लाए हैं, और जब जाने लगेंगे फिर पकड़ लेंगे क्या दे के जाओगे, अगली बार आओगे तो क्या लाओगे। तो मेरा ये दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि पूरा हरियाणा ये विकसित हो, आगे बढ़े। यहाँ की समस्याओं को कैसे हम दूर करें, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जो काम किए जा रहे हैं उनको कैसे हम पुष्पित पल्लवित करें। मैं बधाई देता हूं यहाँ की राजपूत सभा को कि जिन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो प्रतिमा बनाई है, इसके ऊपर अपनी ही योजना से 50 लाख रुपए इकट्ठा करके इस काम को किया है। मैं राजपूत सभा को बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही राजपूत सभा झज्जर की धर्मशाला का एक विषय आया कि वहां कोई जमीन ली गई थी और वो किन्हीं कारणों से उसका पैसा समय पर पहुंचाया नहीं, तो उसका 88 लाख रुपए बकाया हो गया है। तो मैंने कहा है कि उसमें से जरा उसके 2 हिस्से कर लो। एक तो उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है, उसका ब्याज कितना है, कम से कम आधे से ज्यादा तो ब्याज ही होगा। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसको आधे करने का काम तो मैं करा ही दूंगा। एक नियम होता है, सुनो, नियम होता है कि जो जमीन का ओरिजिनल रेट इसकी इंस्टॉलमेंट होती है उसको कानूनन कोई माफ नहीं कर सकता। इसलिए वो जितनी राशि होगी, मैंने कहा उसका पता करें। अगर वहां माफी नहीं भी होगी तो कहीं से उपलब्ध कराएंगे, और उपलब्ध करा के भी संस्था कहेंगे कि भाई आपको ना करना पड़े, लेकिन वहां जमा कराने के कहीं से भी मदद करेंगे। हाँ, भवन के लिए हर जगह, धर्मशालाओं के लिए 5-11 लाख मेरा खाते में से नेचुरली जाता है, लेकिन यहां मैं भवन में जो उसकी कीमत, जो उसका खर्च आएगा 21 लाख रुपया, उसके लिए अनाउंस करता हूं। अब जहां तक इलाके के विकास की बात है, बहुत सी बातें लिख के दी हैं, लेकिन ये सारी मांगे कुछ तो 1-2 दिन पहले ही मिली हैं, कुछ आज मंच पर बैठे बैठे मिली हैं। तो हर एक का एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेनी पड़ती है, वो अभी डिपार्टमेंट से ली नहीं गई है। लेकिन हाँ, आपके जो आए हुए काम हैं उसमें जहां तक सड़कों का विषय है, सड़कों की रिपेयर है, सड़कें नई बनाने की जो बात आई हुई है, उसमें पूरे जिले में पीडब्ल्यूडी की 100 करोड़ रुपए की सड़कों का मुरम्मत और नई बनाने का काम ये आपका कराया जाएगा। 100 करोड़
एक नहीं 100 करोड़। दूसरा विषय, पंचायतें नई बनी हैं अभी इन नई पंचायतों के लिए भी गांव-गांव में कुछ आवश्यकता पड़ेगी। नई पंचायतें बनी हैं, हमने भी इन कामों के लिए जब उनकी ओथ हो जाएगी उसके बाद हर एक गांव में जो काम वहां की पंचायत से आप रेजोल्यूशन पास करा के या नगर पालिकाओं से रेजोल्यूशन पास करा के लाएंगे, ऐसे पूरे जिले में जो मांगा गया है 50-50 करोड़ रुपया दोनों जगह के लिए, वो 50-50 होगा या 75-25 होगा, वो तो कितने काम कहां के आएंगे उस पर निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर आपकी मांग के हिसाब से 100 करोड़ रुपया उसमें भी लगाया जाएगा। आ रही है, सांसद महोदय ने भी रखी है, अध्यक्ष महोदय जी भी रखी है। मैं भी पूरा आग्रह करूंगा रक्षा मंत्री जी के सामने कि जो मातन हॉल में सैनिक स्कूल की बात है, ये सैनिक स्कूल, इसका भी जो मैं आग्रह करता हूं कि कोई भी अपनी नीति में छूट देकर विशेष प्रायोजन करके, रक्षा क्षेत्र में हरियाणा की बहुत बड़ी एक भूमिका है, इसको ध्यान में रखते हुए मेरा आग्रह है कि कोई स्पेशल योजना बनाकर मातन हेल का ये सैनिक स्कूल इसको जरूर सिरे चढ़ा दे। मेरा ये विनम्र आग्रह है आपसे। एक मांग आई है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसको हुड्डा विभाग पहले कहते थे, झज्जर में सेक्टर 6, भाई शांत रहो। आपके बोलने शोर करने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ आज बताया ठीक है, और आपका हमारा खाता लगातार चलेगा। कौन सा बंद हो गया? कल फिर सही, चिंता क्यों करते हो? इसलिए HSVP के सेक्टर्स, इसमें नए सेक्टर बनाने की बात आई है। सेक्टर 6 पहले से विकसित है, आधा पार्ट और विकसित किया जाएगा जो बाकी बचा है। सेक्टर 9 को भी विकसित किया जाएगा, और जिनकी जरूरत है प्लाटों की